हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का। सो गाइस, कल था 4 सितंबर और मेरा इंटरव्यू था दीमापुर के सुखोवी में। तो मेरा क्या हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीधा सा। कल जो इंटरव्यू था मैं उसमें रनिंग में पास हो गया, लेकिन मेरा हाइट में ना वो निकाल दिया गया। मतलब मैं थर्ड ग्रुप में रनिंग किया था और मेरे टोटल ग्रुप में रनिंग किया था मतलब 286 के आसपास के बंदे हो गए, मुझे इतना याद नहीं है। तो उनमें से पास कैंडिडेट था, रनिंग पास कैंडिडेट था 161, और 161 में से ना हमारे 18 बंदे हाइट और चेस्ट में निकाले गए। और चेस्ट में शायद एक या दो बंदा ही होगा, लेकिन सारे के सारे बंदे हाइट में निकाले गए और हम सब एसटी कैंडिडेट है। मतलब गैस हम नॉर्थ ईस्ट के एसटी ना, मतलब सिर्फ नाम के एसटी रह गए शायद इस बार। जिस प्रकार से मतलब एसएससी का इंटरव्यू हुआ ना, तो अगर आप एसटी कैंडिडेट हो और आने वाले टाइम में आपका इंटरव्यू है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट बेसिकली जो नोटिस में है ऑफिशियली जो लिखा हुआ है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए एनी स्टेट के लिए एससी के हाइट है 157 मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5। बट उधर ना सुखोवी में ऐसा नहीं है गाइस। अब अगर आप एनेक्सआर भी दो, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट भी दो, फिर भी आप लोगों को 162.5 मांगा जा रहा है। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गया गाइस। जब मेरी बारी आई थी हाइट मापने की, तो जब उन लोगों ने मेरी हाइट मापा, तो मैंने पूछा कि मेरी हाइट कितना आ रहा है, तो वो बोल रहे 159 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो उसको सुन के ना मेरा दिल टूट गया और मैं मतलब हाइट के लिए इतना जोर नहीं लगाया, बस नॉर्मल खड़ा हो गया और मेरा हाइट आया था 158.9। और जब मेरा हाइट मापा गया, तब उसके बाद मैंने उस सर को बताया। एक सर था और एक बंदा था, मतलब वो क्लिक कर देता था अपनी हाइट को, वो सेव कर देता था। और जब मैंने सर को बोला कि सर पिछली बार तो ऐसा नहीं था, पिछली बार मतलब मैं हाइट क्वालिफाई करके आया हूँ जोरहाट में और 160 में ही हो गया था, इस बार आप लोग 162.5 ले रहे हो। तो उसने बोला कि कहाँ से तुमने क्वालिफाई किया था हाइट। मैंने बोला जोरहाट में। तो वहाँ अलग होगा, वहाँ अलग माप रहा होगा। लेकिन सर मैंने बताया नहीं सर, और गुवाहाटी नॉर्मल में भी 157 ले रहा है, ऐसा मैंने बोला था सर को। तो सर ने बोला वहाँ अलग है यहाँ अलग है, मतलब सिस्टम शायद कुछ मैच नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। नोटिस वालों के लिए ही ओनली 157 हाइट है मेल के लिए। तो मैंने बोला सर क्या आसाम नोटिस में नहीं है? तो वो बोला नहीं, आजकल आसाम नोटिस में नहीं आता है, ऐसा बोल रहा है। मतलब क्या ऐसी बात है? तो जबकि नोटिस की बात आती है, नोटिस में ओनली 7 सिस्टर्स के नाम में हम लोग जानते हैं कि नोटिस में 7 सिस्टर्स रहे थे। और स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड। ये 7 स्टेट है जो मतलब 7 सिस्टर्स के नाम पे जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो आसाम तो इसमें पूरा पूरा ही है कि नॉर्थ ईस्ट में आसाम भी आता है, लेकिन उधर सुखोवी में ऐसा नहीं चल रहा है। वो सुखोवी में सर ऐसा बोल रहा है कि आसाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। अभी सॉल्यूशन क्या है इसके? तो मुझे जहाँ तक पता है, जो 2023 का वैकेंसी था उसमें भी शायद कोर्ट केस करके बहुत सारे बंदों ने अपना वैकेंसी लिया था। मतलब हमारे गांव के पास में एक आर्मी ऑफिसर रहता है, मतलब वो एक्स आर्मी हो गया है अब, मतलब उसको रिटायर होते हुए 10 साल हो गया है शायद। तो उसको मैंने पूछा, हमारे घर वालों ने पूछा, तो वो बोल रहा है कि 2023 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोर्ट केस करके वो जीता गया था और फिर से मापा गया था हाइट उन लोगों का। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चाहो तो कोर्ट केस कर सकते हो इसके लिए, लेकिन कोर्ट केस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है गाइस, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया होगा तो ज़रूर से बताना। इस जिस प्रकार से हमारे एसटी कैंडिडेट्स के ऊपर मतलब अत्याचार ही समझ लो जो चल रहा है, तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को अगर मिले तो ज़रूर से बताना क्या सोल्यूशन है। तो मैं सोल्यूशन के बारे में सोचूं तो सिर्फ मुझे एक ही सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, वो है कोर्ट केस। अगर और हाँ, कोर्ट केस करने के लिए सिर्फ एक बंदे काफ़ी नहीं है गाइस। कोर्ट केस करने के लिए कम से कम 10 से 15 बंदे की ज़रूरत है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एसटी कैंडिडेट्स के हाइट के प्रॉब्लम से। तो अगर आप भी चाहते हो कि कोर्ट केस करके इसको जीता जाए, तो अगर आपको न्याय मिले तो मेरे साथ ज़रूर से खड़े रहे। मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा और उसमें मुझे कांटेक्ट करें। जो भी बंदा चाहते हो कि कोर्ट केस करना चाहिए होगा, अगर लगता है तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा गाइस, क्योंकि मुझे भी अपने हक के लिए लड़ना है। और हाँ गाइस, कोर्ट केस करने के लिए सिर्फ हम लोग ही काफ़ी नहीं हैं। हम लोगों के अलावा मतलब जो भी बंदे
9 माइल में अगर 157 हाइट ले रहा है ना, तो उनमें से 1 या 2 बंदे का मतलब प्रूफ चाहिए होगा कि कोर्ट केस के लिए। तो हमें वो प्रूफ भी देना पड़ेगा ताकि कोर्ट में जब भी गवाह के तौर पर मांगा जाए तो वो रहे। और मेरे पास है पिछले साल का रनिंग पास का स्लिप है, मतलब PST PET क्वालिफाई का स्लिप है। तो इस बार भी अगर किसी ने 9 माइल में अगर आपके दोस्त है जो पास करके आया हुआ है ST कैंडिडेट 157 से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है, मतलब जिसका हाइट 162 पॉइंट से कम है और जिसका हाइट 157 से ज़्यादा है, तो उसको आप लोग ज़रूर से कांटेक्ट करो और उससे मतलब वो स्लिप इकट्ठा कर लो अगर आप लोग चाहते हो कि कोर्ट केस हाई कोर्ट करना चाहिए होगा तो। और ऐसा करूँगा तो मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा गाइस, क्योंकि मुझे भी अपने हक के लिए लड़ना है। तो कोर्ट केस का मुझे फुल प्रोसेस तो इतना पता नहीं है, लेकिन आप जब हम एक साथ मिलेंगे ना और बात करेंगे तो शायद वो भी पॉसिबल हो जाएगा, कोर्ट केस कैसे लड़ा जाता है, क्या होता है उसमें। तो इसलिए मुझे आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। सुखोवी के ऑफिसर्स जो हाइट माप रहे हैं उनके मन में क्या है पता नहीं है। नोटिस में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो हाइट लिखा हुआ है 157 एंड फीमेल के लिए 147.5। तो इसके हिसाब से वो लोग नहीं ले रहे और इसीलिए मैं भी हाइट में रह गया। बाकी कोर्ट केस के बारे में यही थी जानकारी। आप लोगों को अगर साथ देना हो तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा, तो उसमें से मुझे कांटेक्ट करो जिसका भी हाइट 157 से ज़्यादा है और 162.5 से कम है। और पिछली बार अगर आप लोगों ने क्वालिफाई भी किया हुआ है लेकिन इस बार आप लोगों को क्वालिफाई नहीं करवा रहा है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो और कोर्ट केस के लिए मैं भी रेडी रहूँगा। और हम अगर सिर्फ एक या 2 बंदे रहेंगे तो हम कोर्ट नहीं जीत पाएंगे, कोर्ट केस वो मतलब लेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें 10 से 15 बंदे की ज़रूरत है। और जितने भी ऐसे बंदे हैं तो आप लोग प्लीज़ एक बार अपने हक के लिए लड़ने आ जाओ।